नमस्कार किसान साथियों, क्या आपके खेत की मिट्टी भी उपजाऊपन कम हो गया है? क्या उत्पादन में कमी आ गई है? आप काफ़ी खाद डीएपी यूरिया बहुत सारी ये खाद आप उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी जो उत्पादन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। आप क्या आपकी जो मिट्टी है उसमें उपजाऊपन के साथ साथ में अनेक बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूं एस एन धाकड़, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज जैसे जैसे जनसंख्या भी बढ़ गई है और मांग के कारण आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी जो खेती हैं, पहले 2 फसल ही ली जाती थी, आज कम से कम 3 या 4 फसल हम एक समय में अपने खेत से ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है। तो अब इसको दूर कैसे करें? उसमें कार्बन की मात्रा कमी हो गई है, आप उसमें डीएपी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, एनपीके सभी प्रकार के खाद उपयोग करने के बावजूद भी उत्पादन नहीं आ रहा है। तो अब इसमें एक जो मिट्टी का जो लेवल है या उसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो वो कैसे बढ़ाएं और किन तरीक़ों से आप उसको उपजाऊ कर सकते हैं? बहुत नॉर्मल खर्चे में आप अपनी खेत को काफ़ी फिर से रिचार्ज कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर ज़रूर करें। किसान साथियों, सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी जांच करवाइए। अगर आप जांच करवाते हैं तो उसमें पीएच मान, उसके साथ में मिट्टी में कितनी लवणता है, क्या क्या खाद की आवश्यकता है, आपको वही डालने की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो वो ब्लड चेक करवाता है, उसी प्रकार आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाइए। क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण भी फसल का उत्पादन घट जाता है, फसल सेटअप नहीं हो पाती हैं और वो प्रभावित हो जाती हैं। उसके साथ में आप अपने खेत की ट्यूबवेल या कुआं जो भी हैं उसका पानी का भी आप पानी भी चेक करवाइए, जिससे उसका पीएच भी निकालें। उससे क्या होगा कि आपके एक मिट्टी का और पानी का दोनों का समान होना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता है कि पानी का जो पीएच मान ज़्यादा होता है या मिट्टी का होता है, तो जिसके कारण फसल खराब हो जाती हैं। आप चाहे कितने भी खाद या कितना भी आप उसमें खर्चा कर देंगे, फिर भी आपकी फसल सही नहीं हो पाएगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले अभी आप मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, जिसके कारण आपकी जो लागत है वो भी कम हो जाएगी और आपको क्या डालना है वही चीज़ आपको ध्यान में रहेगी और लागत आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। और वापस आपकी मिट्टी में जो पोषक तत्व की कमी है, मिट्टी में अगर उसमें खेत में आपके इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है, आप फास्फोरस डाल रहे हो, या फास्फोरस की कम आवश्यकता है उसके बाद भी आप दे रहे हो, तो जिसके कारण भी उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। या नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है उसके बाद भी आप ज़्यादा मात्रा में दे रहे हो, तो कोई भी वस्तु सामग्री अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्रभाव भी फसलों पर होता है, जिसके कारण भी ये प्रभाव देखने को मिलता है। अगला उपाय की बात करें तो आप अपने खेत की गहरी जुताई करें, लगभग 1 से 1.5 फुट अच्छे से गहरी जुताई करें, जिसमें बड़े बड़े डल्ले निकल जाएं। निकलने के कारण क्या होगा कि खेत में जब तेज़ धूप निकलेगी तो उसमें वो मिट्टी काफ़ी अच्छे से तपेगी, उसके साथ में ऑक्सीजन काफ़ी गहराई तक जाएगी। उसमें जितनी भी फंगस है, वो नेमाटोड समस्या आज ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, वो सभी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी। अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो ये काफ़ी बेहतर अच्छा उपाय सिद्ध हो रहा है। और इसके साथ में अगर गहरी जुताई करते हैं तो खेत क्या हो जाएगा, उसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत अधिक हो जाएगी। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमारा खेत हार्ड हो रहा है, वो होने का कारण यही होता है कि जुताई अच्छे नहीं होती है। गहरी जुताई करें और 1 से 2 3 4 जुताई आप अवश्य करें, जिसके कारण भी आपकी मिट्टी में जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तीसरे उपाय की बात करें तो तीसरा उपाय ये है कि आपके पास अगर गोबर की खाद है, बहुत सारे किसान साथियों के पास गोबर की खाद उपलब्ध हैं, आप उसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए, जिसके कारण उसमें मित्र जीवाणु का निर्माण होगा और वो मिट्टी आपकी फिर से रिचार्ज हो जाएगी और आप उसमें आसानी से अपनी जो उपज है उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हो। बहुत कम खर्चे में आपको किसी और रासायनिक खादों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप गोबर की खाद का उपयोग अपने खेत में करते हैं। तो इसके द्वारा भी आप अपनी खेत की जो फसल खड़ी भी है या खड़ी लगाने वाले हो तो उसमें भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकेगा इसके कारण। उसके बाद अगला जो है उसमें आप डेंचे की खेती लगा सकते हैं, जो कि डेंचा या फिर आप मूंग और एक और कहें तो
उड़द की खेती अधिकतर किसान साथी करते हैं। उसके बाद क्या करना है कि जैसे वो 40 दिन के आसपास हो जाए तो उसमें आप रोटावेटर या अच्छे से जुताई कर दे, जिसके कारण वो सारा जितना भी फसल खड़ी थी वो सब मिट्टी में मिल जाएगी और उसके साथ में वो हरी खाद का निर्माण करेगी। उसमें आप डेंचा लीजिए और डेंचा की बुवाई करें तो हरी खाद के कारण उसमें कार्बन के तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी और जिसके कारण उसमें मित्र जीवाणु भी बढ़ेंगे, केंचुआ भी, और बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो निर्माण होगा, मिट्टी को उपजाऊ करने का कार्य करेंगे। तो आप डेंचे की खेती भी कर सकते हो। इन चारों पांचों के कारण आप अपनी खेती को वापस पुनः रिचार्ज कर सकते हो। उसके साथ में अगर आप रासायनिक खादों की अपेक्षा अगर जैव खाद का इस्तेमाल करेंगे, तरल कॉन्सिडिया कर सकते हैं, एजोटोबैक्टर कर सकते हैं, ऐसे जितने भी आ रहे हैं जैव तत्व, उसका उपयोग करिए। सबसे ज़्यादा अधिकतर अगर आप इनका करते हैं, मिट्टी में आप घोल को मिट्टी में मिला सकते हैं, एक 24 घंटे मिट्टी को रखिए, एक 100 kg, उसके बाद भुरकाव करिए, या फिर आप जो भी आप गोबर की खाद डाल रहे तो उसमें एक दिन पहले ही उसको मिला लिए और उसके बाद अपने खेत में उसका भुरकाव कर सकते हैं, तो जिसके द्वारा आप अपने खेत की जो ताकत है वो 4 गुना बढ़ा सकते हो। इन तरीक़ों से आप अपने खेत को पुनः रिचार्ज कर सकते हो। तो किसान साथियों, इन सभी का आप इस्तेमाल अवश्य करें और प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप मिट्टी की जांच जरूर करवाइए अपने नज़दीकी केंद्र पर। आप गवर्नमेंट के अधीन में जाएंगे तो आपको निःशुल्क चेक हो जाएगी, परंतु उसमें समय लगेगा। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाओगे तो उसमें आप 400, 500 या 1000, 1500 तक का भी चार्ज अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो आप वहाँ पर अपनी जो मिट्टी है उसकी जाँच अवश्य करा सकते हैं। और मिट्टी का सैंपल कैसे क्या लेना है, वीडियो मैंने इस चैनल पे अपडेट कर रखा है, तो आप वहाँ जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। अपने खेत से मिट्टी का सैंपल लीजिए और भेजिए। उसके बाद गहरी जुताई करिए। ये सारी चीज़ें आप अवश्य करिए, जिसके कारण आपकी जो खेत है उसकी जो मिट्टी है वो रिचार्ज हो जाएगी और आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और आपका जो लागत है वो कम हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।